हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डांडरियाल और आज हम अपनी जो हिंदी की बुक है परीक्षा प्लानर सामान्य हिंदी, उसके एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें हम समास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। और जो कि बहुत अलग अलग परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं समास के क्वेश्चन, और इसमें आपको लगभग 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अलग अलग तरीके के हर लेवल के क्वेश्चन इसमें हैं। पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चन भी इसमें हैं, तो वो आपको लगभग सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर इससे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए सबसे पहले अगर समास की बात करें कि समास होता क्या है, तो देखिए जब संधि पढ़ी थी, संधि में क्या होता था कि जब दो वर्णों का योग होता था तो तब वहाँ पर संधि बनती थी, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। लेकिन समास में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, और उन शब्दों का जो योग होता है उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्य कुशल, तो कार्य प्लस कुशल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका क्या अर्थ होता है, कार्य में कुशल। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेन शब्द है उसका, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला, उसका लोप हो गया है। और अगर हम इसको दोबारा से शब्द को में बीच में ले आए तो उसको क्या बोलते हैं, समास विग्रह। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जब दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है तो उसे हम सामसिक पद या समास कहते हैं। तो इसमें देखिए कई सारे समास होते हैं। जो मेन समास के भेद हैं देखिए वो चार होते हैं केवल। ठीक है, जैसे सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। देखिए दो और बहुत प्रसिद्ध आपको समास मिलेंगे जिसके क्वेश्चन भी अभी इसमें आएंगे, उसमें है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो देखिए लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के ही पार्ट माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है समास में वो है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया दो पदों के योग से एक नया शब्द बनता है। तो देखिए जो पहला पद होता है उसे इसमें बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला पद होता है उसमें इसे बोलते हैं उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो होता है अव्यय और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए आपसे सवाल में कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन से समास, ऐसा वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहले वाला पद प्रधान होता है। तो देखिए अव्ययी भाव समास उसका आंसर है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है यानी पहले वाला पद। और दूसरे शब्दों में इसकी एक और चीज़ क्या है, इसमें जो पहला पद है वो आपका होगा अव्यय और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा संज्ञा। देखिए अव्यय में जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या इसमें लगता है, प्रति, आपने सुना होगा प्रत्येक, प्रतिदिन। ठीक है, इसके अलावा आ शब्द जैसे आमरण, आ जन्म। ठीक है, पूरी मतलब आ शब्द जब लग जाता है पूरे जन्म तक। ठीक है, जैसे आ जन्म अगर मैं बोलूँगा तो जन्म पर्यंत। इसके अलावा यथा शब्द आप इसमें बहुत देखेंगे, इसके क्वेश्चन भी आपको अभी दिखेंगे। यथा, जैसे यथा शक्ति, यथा रुचि। ठीक है, यथा विधि, मतलब यथा का मतलब क्या होता है, के अनुसार। जैसे यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। इसके अलावा एक शब्द और बहुत मिलेगा आपको, भरपेट। ठीक है, इस तरीके के शब्द आपको इसमें काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और जैसे और कुछ शब्द बता देता हूँ, जैसे बदस्तूर। ठीक है, तो जहाँ पे भी पहले आपको पूर्व पद जिसका अव्यय आपको दिख जाए वही होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल काफ़ी दे दिए, अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है अनुरूप में कौन सा समास होता है। देखिए रूप, इसमें दो पद है, एक हो गया अनु, एक हो गया रूप। प्रथम पद इसमें क्या है, अव्यय है अनु, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसको आप याद रखिएगा, अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुरूप यानी रूप के अनुसार, अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, मतलब पूर्व पद, अव्यय कौन सा है, पहला पद है, तो अव्यय पद की प्रधानता इसमें रहेगी। और जैसे एग्जाम्पल यथाशीघ्र दिया, ठीक है, यथाशक्ति मैंने आपको दिया था, यथा विधि दिया था, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, यथार्थ। ठीक है, यानी अर्थ के अनुसार। इसके अलावा यथा कर्म, यथा शीघ्र, ये सभी शब्द इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था, आजन्म यानी जन्म पर्यंत, आमरण मृत्यु पर्यंत। ठीक है, तो क्या होगा आजन्म में, और सॉरी आमरण में, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि इसमें आ पहला जो पद है वो अव्यय है। आमरण में अव्ययी भाव समास है। जिस सामसिक पद का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक, भरपेट। और एग्जाम्पल देखिए, है ना, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो हमारे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होंगे। अगला आजन्म में समास कौन सा है, देखिए आजन्म और आमरण हम दोनों में ही क्या समास होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि इसमें पूर्व पद अव्यय है।
और एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं। प्रतिदिन मैंने आपको बता दिया, अनुरूप हमने ऊपर देख लिया, प्रतिकूल ये भी एक नया शब्द है जो कि अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। अगला, प्रतिदिन में कौन सा समास है, देखिए इसमें फिर वही पूछा इसने, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अगला, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो से कौन सा समास कहते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था, पूछ लिया, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की परीक्षा देखिए फिर से आने वाली है, री एग्जाम उसका होगा, और नया वाले की करीब 2000 पोस्ट आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इस तरीके के सवाल आप पहले से ही तैयार रहिए। और देखिए इसने क्या, यथार्थ मैंने आपको बता दिया, बेकाम यानी बिना काम के, इसके अलावा बेशऊर यानी बिना शऊर का, बतौर यानी तौर के साथ, ठीक है, बदस्तूर, बेशर्म, बारंबार, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो बोल रहा हूँ मैं, आप उनको भी प्लीज़ देख लीजिए। अगला, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, देखिए उसे फिर वही अव्ययी भाव समास कहते हैं। 2 एग्जाम में आया हुआ है, झारखंड टीजीटी और ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर में। और देखिए एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको काफ़ी सवाल मिल जाएंगे, जैसे यथासंभव है, प्रतिदिन, बार बार या बारंबार मैंने आपको बताया था, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन आदि। यथासंभव में कौन सा समास है, यथाशीघ्र, यथाविधि, यथाशक्ति, इन सब में कौन सा समास है, हमारा अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, अन्नजल, अंत अनंत या धर्माधर्म। तो देखिए जो पल पल है, पल पल में हमारा अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए अन्न जल में तो हमारा द्वंद्व समास है, अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे, ठीक है। और इसमें अंत अनंत और धर्माधर्म में भी वैकल्पिक द्वंद्व समास है, यानी द्वंद्व समास के कुछ प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर पल पल में हमारा अव्ययी भाव समास है। देखिए अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, इस ये देखिए इसमें तो द्वंद्व समास है। पीताम्बर, बहुव्रीहि, घुड़सवार, तत्पुरुष। देखिए आजीवन जो है, मैंने आपको कहा था आजीवन में हमारा आजीवन, आजन्म, इस सभी में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, अनुरूप। देखिए पाप पुण्य में द्वंद्व है, घुड़सवार में तत्पुरुष है, और पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। हमने बात, मैं आपको आगे बताऊंगा भी पूरा। धीरे धीरे का समास क्या है, धीरे धीरे ऊपर क्या था, पल पल, इस सभी में क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन हो गया, धीरे धीरे हो गया। प्रतिमान में समास है, देखिए फिर आ गया, प्रतिदिन हमने पढ़ा था, प्रति एक हमने पढ़ा था, तो क्या हो गया, प्रतिमान में प्रति अव्यय शब्द होता है, और इसलिए इसको क्या बोल, और ये प्रधान भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। जैसे जिस सामासिक पद की शुरुआत में अनु, आ, प्रति या भर जुड़े हों, जैसे भरपेट, भरपूर, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। हमें यथाशक्ति मतलब क्या है, इसमें शक्ति के अनुसार, मतलब इसमें अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, मनमाना में कौन सा समास है। देखिए मनमाना में भी अव्ययी भाव समास है। मनमाना में अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह मन के अनुसार होगा। जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है। यथाविधि मैंने आपको बता दिया, यथाविधि, यथाशक्ति, यथारुचि, सब में अव्ययी भाव समास होता है। इसका मतलब क्या होता है, यथा का के अनुसार, जैसे शक्ति के अनुसार, विधि के अनुसार, रुचि के अनुसार। देखिए तत्पुरुष वगैरह अभी सब आगे पढ़ेंगे हम, तब एग्जाम्पल आपको इसका समझ में आ जाएगा। अगला, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में हमारा अनु अव्यय लग गया, तो अनुरूप में कौन सा समास हो गया, हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी। रातों रात में कौन सा समास है, मैंने ऊपर भी हमने पढ़ा था, है ना, पल पल, दिनों दिन, रातों रात, इस सभी में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात मतलब रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन में समास कौन सा है, फिर से देखिए रिपीट हो गया, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। बखूबी मैंने कहा था, बदस्तूर, ठीक है, बेकाम, बतौर, जहां बा लग जाए, ठीक है, बदस्तूर, इस तरीके के शब्दों में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। बखूबी में ऑप्शन ए यानी अव्ययी भाव समास है। आमरण इसका एग्जाम्पल है। आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक, पैर से सर तक। यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार, इन सभी में
अव्ययी भाव समास होता है। यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? अव्ययी भाव समास, हमने बात कर ली है। अगला देखते हैं, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, हमने अभी देखा था, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, पल पल, इस तरीके के शब्दों में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। आजीवन, आमरण, आजन्म, इस सभी में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास किसमें है? करुणापूर्ण, कमल नयन, चतुर्भुज या यथासंभव। देखिए चतुर्भुज में तो है नहीं, चतुर्भुज में तो 4 भुजाओं वाले हो गए, ठीक है, संख्या आ गई। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कमल नयन, नयन कमल के समान नयन, तो इस सब में तो कुछ है नहीं, ये तो हमारा कर्मधारय वगैरह समास है। तो इसका क्या होगा? यथासंभव। इसका एग्जाम्पल आंसर क्या होगा? यथासंभव में हमारा अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं, देखिए अब तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी, हमें पता है 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखिए जो हमारा तत्पुरुष समास होगा, इसका उत्तर पद यानी दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। और देखिए इसमें ना कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हमने जब कारक पढ़े थे, मैंने आपको कल एक कारक का वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप कारक देख सकते हैं। तो देखिए उसमें जो कर्ता कारक होता है और संबोधन कारक जो होता है, इसके अलावा बाकी जितने आपको कारक मिलेंगे 6, ठीक है, उसमें द्वितीय कारक हो गया, तृतीय यानी करण कारक, ठीक है, द्वितीय कारक क्या था? कर्म कारक था। तृतीय कारक क्या है? करण। चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, और लास्ट में हमारा क्या था? सप्तमी अधिकरण। तो इन सब में जब तत्पुरुष लगता है तो ये बन जाते हैं तत्पुरुष कारक। जैसे द्वितीय तत्पुरुष क्या कहेंगे हम? कर्म तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष को करण तत्पुरुष। संप्रदान, ऐसे ही चौथे, पांचवें, षष्ठी, सप्तमी को हम क्या कहेंगे? संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। इसमें देखिए 2 और टाइप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो वो भी तत्पुरुष समास के ही उदाहरण होते हैं। और कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगा। कुछ लोग इन्हें अलग मानते हैं और कुछ लोग इन्हें तत्पुरुष समास के ही भाग मानते हैं। तो ठीक है, ये भी तत्पुरुष समास के ही हैं, यानी इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होता है। और एक चीज़ इसमें और है, इसमें भी देखिए जो कारक चिन्ह आपको दिखेगा, इसमें कारक चिन्ह का आपका लोप भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या है? सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त करने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, हमने क्या बात की थी? कर्ता ने कर्म को। तो इसमें क्या होगा? मैंने कहा था कर्ता, और आप किसको छोड़ देंगे? संबोधन वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सारे कारक चिन्हों का लोप इसमें आपको दिखेगा। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो यानी इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। इसके अलावा पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, इसमें भी को आया, तो को कारक चिन्ह का इसमें लोप हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त में को कारक चिन्ह का लोप हो गया। और कौन सा समास होगा तत्पुरुष में भी? तो हमारा कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है। अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कर्ण तत्पुरुष, तो कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा, तो करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण या दया से पूर्ण, से कारक चिन्ह का यहाँ लोप हुआ। कौन सा यहाँ समास हुआ? यहाँ पर हुआ हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? कर्ण तत्पुरुष। ये आप इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बीपीएससी का क्वेश्चन है, तुलसी कृत, ये आपको आगे भी दिखेगा। तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत। कर्ण में क्या होता है? कर्ण के या से द्वारा, तो तुलसी द्वारा कृत, तो इसमें कौन से हमारा तत्पुरुष होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा, ठीक है। इस तरीके के शब्द इसमें होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम तत्पुरुष समास को देखना शुरू करते हैं। हम एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमें जो देखना है, क्या देखना है? इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, और इसमें जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, और इसीलिए केवल कर्ता कारक विभक्ति को छोड़ दें और हमारा संबोधन विभक्ति को छोड़ दें, बाकी सारे जितने होते हैं हमारे 6, वो हमारे होंगे तत्पुरुष, यानी कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इस तरीके से सारे। और इसके अलावा 2 इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट और कौन से हैं? कर्मधारय और द्विगु समास, वो भी तत्पुरुष समास के ही पार्ट है, उसके भी हम आगे आगे देखते रहेंगे। अगला, जिस समास में पूर्व पद गौण यानी कम इंपॉर्टेंट हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया, सिंपल डेफिनेशन है। एक बार चलिए इसकी बुक में भी देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे और बीच में कारक चिन्ह का लोप हो या लुप्त हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे प्रेम सिक्त, ठीक है, और इसके अलावा
कामचोर, रहा खर्च, गौशाला यानी गो मतलब गाय के लिए शाला, इसमें संप्रदान है, संप्रदान तत्पुरुष है। लोकोत्तर, खरारी, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है, संबंध कारक है, इसमें संबंध संबंध तत्पुरुष है। इस तरीके के शब्द इसमें मिलते हैं हमें, ठीक है। और द्वंद्व समाज में क्या हुआ, दोनों पद प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो जाता है। और द्विगु क्या होता है हमारा, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, वो जैसे चौराहा, त्रिकोण, इस तरीके से, वो हम बाद में बात करेंगे। अगला देखते हैं, कला प्रवीण में कौन सा समास है, यानी कला में प्रवीण यानी कला निपुण, कला में निपुण, तो कौन सा समास होगा इसमें, इसमें तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर कारक चिन्ह में का लोप होता है। तो और इसमें अगर मैं बात करूं कौन तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष होगा, तो में किसमें आता है, अधिकरण में आता है, में और पर, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा। ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे आपसे पूछे भी जाएंगे। अधिकरण में पे पर, तो इसमें हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। और अधिकरण तत्पुरुष के मैं आपको और एग्जाम्पल जैसे कुछ बताऊं तो कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। कार्य दक्ष यानी कार्य में दक्ष, तो इस सभी में क्या होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष होगा। और सामान्य भाषा में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आजीवन, हमने पढ़ लिया, इसमें अव्ययी भाव समास है। निशाचर रात में विचरण करने वाला, लेकिन ये राक्षस का है, ये बहुव्रीहि का है। सादर ये भी अव्ययी भाव का है, सा इसमें लग गया अव्यय। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, तो क्या होगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। और इसमें कौन सा समास है तत्पुरुष का भी बताइए, राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में हमारा जो है वो संबंध बता रहा है राष्ट्र का पति, तो क्या होगा हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। और संबंध तत्पुरुष के और एग्जाम्पल जैसे देखें, राज्याध्यक्ष मतलब राज्य का अध्यक्ष, लोकनायक लोक का नायक, सेना नायक सेना का नायक, इस तरीके के शब्द इसमें होते हैं। आगे देखते हैं अगला, जल पुरुष में कौन सा समास है। जल पुरुष में हमारा, फिर मैं आपको बताऊं, तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है, इसमें उत्तर पद यानी पुरुष यहाँ पर प्रधान होगा और कारक चिन्ह का इसके बीच में लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, इसी तरीके से जो जल पुरुष है उसमें तत्पुरुष समास है। वज्र देह में क्या समास है, वज्र देह में वज्र के समान देह या वज्र का देह, तो वज्र का यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो क्या है तत्पुरुष समास यहाँ पर है। इसको भी आप याद रखिएगा। वज्रदेह में तत्पुरुष समास है, यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है क्योंकि संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, की, के, को, तो ये वज्र का देह मतलब तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। इसमें देखिए दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं संबंध तत्पुरुष के, जैसे राम राज्य, ये बीपीएससी में आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है राम का राज्य, यानी ये भी संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। और एक राजस्थान सिविल सर्विसेज में आया हुआ है 98 में, देश सुधार, तो देश सुधार यानी देश का सुधार, ये भी संबंध तत्पुरुष है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इनको आप देख लीजिए। जन्मांध में यानी जन्म से अंधा जो हो, जन्मांध में क्या होता समास है, जन्म से अंधा, यहाँ पे से कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो इसमें कौन सा है, अगर मैं बात करूं से कारक चिन्ह किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक और करण के से द्वारा, तो इसमें आप देखिएगा इसमें भी तत्पुरुष समास है, यानी यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला देखते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम, यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास है, यहाँ पर में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इन सभी में अधिकरण तत्पुरुष है और सामान्य भाषा में तत्पुरुष। राजनेता, हम जैसे राजमाता बताया था मैंने, ठीक है, आपको राम राज्य बताया था, तो ऐसे ही राजनेता में कौन सा समास है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है जिसमें कारक चिन्ह का लोप, देखिए पंचवटी में तो द्विगु समास है, संख्यावाची है। पीला नीला, इसमें भी कुछ नहीं। पीताम्बर, ये भी अलग है। तो राजकुमार जो है, राजकुमार में हमारा तत्पुरुष समास है। राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिस समास में प्रथम पद गौण यानी अप्रधान और उत्तर पद प्रधान होता है और तथा दोनों
पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो राजा को राजकुमार का क्या मतलब हुआ? राजा का कुमार यानी पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर क्या है हमारा? तत्पुरुष समास है। और कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि राजा का संबंध बता रहा है उसके पुत्र से। अगला राजपुरुष में कौन सा समास है? राजपुरुष में भी देखिए फिर वही तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुरुष यानी राजपुरुष। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल गलत। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें भी बिल्कुल गलत। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, जी नहीं। ऑप्शन सी जो है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का दोनों पदों में लोप हो जाता है। अगला देशभक्ति में समास कौन सा है? देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए वैसे तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, अगर मैं बात करूं, बहुत ढंग से बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष है, लेकिन सामान्य भाषा में पूछा है तो तत्पुरुष है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। और देखिए तत्पुरुष मैं आपको संप्रदान तत्पुरुष के और एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ, तो उसमें क्या है? ब्राह्मण दक्षिणा यानी ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, गौशाला यानी गो यानी गाय के लिए शाला, माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम। तो ये सब इस तरीके से संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, मधुमक्खी, त्रिभुवन में तो नहीं है, पीतांबर में भी नहीं है, तो दौड़ धूप करना, मधुमक्खी। 34वां देखते हैं, ऑप्शन बी जो है मधु के लिए मधु की मक्खी यानी शहद की मक्खी। दिए गए शब्दों में मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा मधु की मक्खी। शेष शब्दों का विवरण निम्नलिखित है। पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। वैसे श्री कृष्ण जी के लिए भी यूज होता है ये, तो बहुव्रीहि समास है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का संहार यानी संसार का अर्थात समुदाय समूह, तो द्विगु समास है। दौड़ धूप, दौड़ या धूप, इसमें क्या है? द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? हमने बात कर ली, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है उसका पुरुष, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ उसका पुरुष होता है। इस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है। भय प्राप्त यानी भय को प्राप्त, धनहीन मतलब धन से हीन, गंगा जल मतलब गंगा का जल। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो आ गया। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, मतलब गगन को चूमने वाली। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है इसमें, और सामान्य भाषा में तत्पुरुष समास ऑप्शन ए। गगनचुंबी में हमारा गगन को चूमने वाला यानी तत्पुरुष समास इसमें है। बैलगाड़ी, तो इसमें भी क्या होगा? देखिए बैल के लिए बैलों की गाड़ी, मतलब जो इस गाड़ी को हम बैल के द्वारा खींचते हो, तो उसमें तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होता है, मैंने कहा ना। देखिए बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली गाड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, तो इसमें कौन सा समास आएगा? इसमें बहुव्रीहि समास आएगा, और तत्पुरुष समास आएगा। और तत्पुरुष समास इसमें कौन से में है? शास्त्र प्रवीण में, इसमें हमारा तत्पुरुष समास था, यानी शास्त्र में प्रवीण, और इसमें में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। और कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण में पर, यानी अधिकरण तत्पुरुष इसमें है। और अधिकरण तत्पुरुष के मैंने आपको और एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं, सर्वोत्तम यानी सबों में उत्तम, सभी में उत्तम। घुड़सवार, घुड़सवार भी अधिकरण तत्पुरुष है, यानी घोड़े पर सवार। पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारा अपादान तत्पुरुष होगा, यानी अलगाव का यहाँ पर हमें एक साइन दिखता है अपादान में, अपादान से पृथक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें हटने का थोड़ा सा अलगाव का एक साइन हमें दिखता है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अपादान तत्पुरुष होगा, यानी और सामान्य भाषा में तत्पुरुष समास ऑप्शन सी। राजपुत्र हम बात कर चुके हैं, राजा का पुत्र यानी कुमार या राजकुमार, इन सभी में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और संबंध तत्पुरुष इसमें होता है, क्योंकि इसमें राजा का संबंध उसके पुत्र से बताया जाता है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, इसमें अव्ययी भाव है। शीत और उष्ण, इसमें भी नहीं है। आशातीत और अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, आशातीत, आशा से परे। 42वां ऑप्शन बी, आशा से परे, मतलब जो आशा से भी परे हो, तो वहां पर आशातीत में तत्पुरुष समास है। आजन्म में तो अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण में, शीत और उष्ण, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास होगा। अष्टाध्यायी में तो द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची आ गया। आशातीत, आशा को अतीत यानी लांग कर गया हुआ, आशा से भी परे, तो यहाँ पर कारक चिन्ह को का लोप हो रहा है। अगला गंगा
शब्द गंगा जल शब्द में समास बताइए। तो गंगा जल में कौन सा समास होगा हमारा? गंगा जल में होगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी गंगा का जल। संबंध हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध का क्या कारक चिन्ह होता है? का, की, के, को। तो गंगा का जल। गौशाला में कौन सा समास है? गो, यानी गाय के लिए शाला। तो यहाँ पर कौन सी होगा हमारा? यहाँ पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। अगला, जलधि में कौन सा समास है? जल निधि, ठीक है, या जल को धारण किया हुआ। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी। योगदान में कौन सा समास है? ये भी इंपॉर्टेंट है। योगदान में हमारा फिर से तत्पुरुष समास है, योगदान में तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा के तट पर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। और ये देखिए गंगा के तट, ये वाला काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन सेम। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर, इसमें तत्पुरुष समास होता है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? देखिए फिर से है ना, सिंह का द्वार, सिंह द्वार, सिंह का द्वार। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? हरिशंकर, राजपुरुष। देखिए राजपुरुष हमने बात की थी, राजकुमार, राजपुत्र, ठीक है। और इसके अलावा देश सुधार, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। राजा का पुरुष, यानी इसमें क्या होगा? का कारक चिन्ह का लोप हो गया, और ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला, ऊपर हमने बात करी थी, गो यानी गाय के लिए शाला, इसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है, ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। सदगति में समास होगा, सत यानी अच्छी चीज होती है कुछ, सद इसमें हमने लगाया है, तो सदगति, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए। सदगति में तत्पुरुष समास होगा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष होगा, मतलब संबंध तत्पुरुष होगा, यानी सत्य की ओर गति। और का, की, के को किसके लिए होता है यूज? हमारा संबंध तत्पुरुष के लिए। शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा है समास बताइए? शोकाकुल में हमारा फिर से तत्पुरुष समास है, और इसमें कौन सा तत्पुरुष है? इसमें करण, यानी कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, तो यानी करुणा से पूर्ण, जैसे आपका शोकाकुल हो गया, यानी शोक से आकुल। इसके अलावा रोगग्रस्त, उसमें भी अधिकरण हमारा सॉरी करण तत्पुरुष होता है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं इसमें हमारा करण तत्पुरुष होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है, तो अकाल से पीड़ित, इसमें से कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो इसमें अपादान तत्पुरुष है। अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। पर्णकुटी में कौन सा समास है? पर्णकुटी में भी देखिए तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होगा पत्तों की कुटी, यानी पर्ण की कुटी, अतः यहाँ तत्पुरुष समास होगा, और यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, यानी अधिकरण में पर, तो यानी में, यहाँ पर होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। मुंह तोड़ जवाब देना, किसी को हम बोलते हैं, तो मुंह तोड़ शब्द में समास कौन सा है? मुंह तोड़ में भी हमारा तत्पुरुष समास है, मुंह को तोड़ने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, तो को यहाँ पर कारक चिन्ह को का लोप हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। अगला, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम में देखिए, अकृतम में भी तत्पुरुष समास है, और इसमें नए तत्पुरुष होगा। नए तत्पुरुष मैं आपको आगे बताऊंगा, नए तत्पुरुष क्या होता है। नए तत्पुरुष जो होता है वो, इसमें देखिए दो, एक तो नए तत्पुरुष और एक अलुक तत्पुरुष, ये काफी आपसे पूछे जाएंगे अभी अभी आप आगे देखिएगा, नए और अलुक तत्पुरुष, तो इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तब आप देखिएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन। अकृतम में नए तत्पुरुष समास होगा। नए तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, इसमें निषेधात्मक भाव निहित होता है। निषेधात्मक मतलब जिस चीज को आपको नहीं करना है, जैसे यहाँ जाना, आपका प्रवेश यहाँ पर निषेध है, तो निगेटिव सेंस में जब आपको आएगा तो नए तत्पुरुष जैसे अकृतम, अ हमें लग रहा है अ उपसर्ग जैसे, तो जो चीज नहीं करनी, कृतम, अकृतम मतलब जो चीज नहीं करनी है आपको, उसमें निषेधात्मक भाव आता है, तो वहां पर नए तत्पुरुष होता है, तथा पहला पद अधिकांशतः निषेधवाची होता है। अब देखते हैं, जैसे अधोलिखित शब्दों में से किसमें तत्पुरुष समास है? पराधीन, यानी दूसरों यानी परों के अधीन, दूसरों के ऊपर जो अधीन होता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ, उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। राजकुमार फिर से आ गया, देखिए राजकुमार में भी हमारा तत्पुरुष समास है, राजा का कुमार, का कारक चिन्ह का लोप होता है, संबंध तत्पुरुष की यहाँ पर बात की गई है। शास्त्र प्रवीण, कला प्रवीण, कला श्रेष्ठ, ये सभी अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी तत्पुरुष।
रसोई घर में भी क्या है, देखिए रसोई घर में भी हमारा तत्पुरुष समास है, यानी रसोई के लिए घर, ये और दोनों इसमें, और के लिए इसमें क्या है, यानी कौन सा होगा, ये संप्रदान होगा, संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, रहा खर्च यानी रहा के लिए खर्च, शिक्षालय यानी शिक्षा के लिए आलय, तो इन सभी में क्या होगा, हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा। आगे देखते हैं, देश भक्ति में समास है, देश के लिए भक्ति, इसमें भी फिर से कौन सा समास आएगा, हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। देशभक्ति का समास वगैरह, देश के लिए भक्ति में तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हमने जो ऊपर बात करी है, कर्ण तत्पुरुष, मैंने आपको बताया था केवल कर्ता और हमारा संबोधन को अगर छोड़ दें, बाकी सारे जितने सात हैं वो सभी इसमें आते हैं, द्वितीय से सप्तमी तक। तो अब देखते हैं कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ण कारक का, कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा, तो कर्ण के से द्वारा जहां पर हमको दिखता है वहां पर हमें कौन सा तत्पुरुष मिलेगा, कर्ण तत्पुरुष। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, ठीक है, और जल शक्ति यानी जल से सिक्त, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा, के से द्वारा मैंने बताया था, तुलसी द्वारा कृत। इसके अलावा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो इसमें सब में क्या कौन सा समास होगा, हमारा कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो अब देखते हैं, हस्तलिखित, हस्त यानी हस्त यानी हाथ से लिखित, तो से किस में आता है, से हमारा आता है कर्ण में, तो कर्ण तत्पुरुष होगा इसमें, ऑप्शन सी। हस्तलिखित में कर्ण तत्पुरुष समास पाया जाता है, ठीक है। कर्म में आपको पता है को, इसमें को विभक्ति चिन्ह का, जैसे गगनचुंबी, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था गगन को चूमने वाला, तो मैं आपको ये ठीक से बता चुका हूँ। और कर्ण में क्या होता है, से अथवा के द्वारा, जहां आपको दिखे बीच में और इसका लोप हो गया हो तो वहां पर कौन सा मिलेगा, आपको कर्ण तत्पुरुष मिलेगा। बाकी सारे हम डिस्कस ऊपर कर चुके हैं, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। गोबर गणेश, अब ये आता है, गोबर गणेश से क्या है, गोबर से निर्मित गणेश, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए इसको आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा पकड़ने में टफ है। गोबर गणेश यानी गोबर से निर्मित गणेश, तो इसमें कौन सा होगा, से निर्मित, तो से यहाँ पर किस में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण में, या तो से या के द्वारा, तो क्या है, कर्ण इसमें तत्पुरुष है, ये आप याद रखिएगा। गोबर से निर्मित गणेश, यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अगला अब आता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या कौन सा कारक चिन्ह का लोप होगा, के लिए, जैसे गौशाला यानी गो के लिए शाला, गाय के लिए शाला, इसमें कौन सा समास है इसमें तत्पुरुष समास, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है, तो हाँ ये, और समास विग्रह का भेद है, तो देखिए समास विग्रह क्या है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, ऑप्शन डी। और कौन सा तत्पुरुष है, के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो संप्रदान तत्पुरुष है, ऑप्शन डी। अगला, अपादान तत्पुरुष, अपादान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा, अपादान से पृथक, और अपादान में मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताई थी, अलगाव का इसमें भाव आएगा हमेशा, अलगाव का, थोड़ा हटने का। तो जैसे आशातीत, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो आशा से परे हो, आशा से भी अलग हो बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं आशातीत। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा हमारा, इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। आशातीत, आशा को अतीत या लांघ कर गया हुआ में अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष है, इसमें कारक विभक्ति से, अलग होने के अर्थ में, यानी से पृथक, अपादान से पृथक यानी अब अलग होने के उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसके और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अपादान के, पदच्युत यानी पद से च्युत, ठीक है, धनहीन यानी धन से हीन, ग्रहविहीन, ग्रह से विहीन यानी ग्रह से उसका अलग हो गया है ग्रह से, तो उसको बोलेंगे अपादान। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, इस तरीके में ये हमारा अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे देखते हैं, ऋण मुक्त में कौन सा समास है, देखिए ऋण मुक्त में भी ऋण से मुक्त, यहाँ पर से यानी और अलगाव का भेद भी यहाँ पर आ रहा है, तो कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर होगा। इसके और एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, धनहीन, गुणहीन, चिंता मुक्त, बलहीन, नेत्रहीन, बंधन मुक्त, ठीक है, ये सब। और एक लोकोत्तर, लोकोत्तर काफी आता है, लोक से उत्तर यानी परे, लोक से जो हटा हुआ हो, तो लोकोत्तर में भी याद रखिएगा अपादान तत्पुरुष होता है, लोकोत्तर अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। अगला,
अब आया संबंध तत्पुरुष। राज दरबार, हमने इतनी सारी संबंध तत्पुरुष की बातें कर ली हैं। राजपुरुष, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, सभापति, सेना नायक, राज्य अध्यक्ष, ये सभी जितने भी हैं ये सब हमारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। राज दरबार यानी राजा का दरबार, का की केक को किसका है कारक चिन्ह, हमारा संबंध तत्पुरुष का, और संबंध कारक का, और यहाँ पर होगा संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी। घुड़दौड़ किन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, घोड़ा और दौड़, यानी घोड़े की दौड़, इन दो यानी ए, ऑप्शन ए, घोड़ा प्लस दौड़ से मिलकर बना है। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है, मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, गंगा का तट, ठीक है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, गंगा तट में गंगा का तट, गंगा जल में गंगा का जल, ठीक है, स्नान गृह, स्नान का गृह, इस सभी में क्या मिलेगा आपको, संबंध तत्पुरुष मिलेगा, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न अर्थात डूबा हुआ, अधिक, और हमारा तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, कर्ण तत्पुरुष। सर्वप्रिय, सर्व या सबको प्रिय, कर्म तत्पुरुष। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण का क्या कारक चिन्ह होता है, में और पर। अधिकरण का क्या कारक चिन्ह होता है, में और पर। तो आप बीती शब्द में समास कौन सा है, तो देखिए आप बीती में तत्पुरुष समास है, आप बीती में कौन सा तत्पुरुष है, अब अधिकरण तत्पुरुष। इसका क्या होगा, अगर मैं इसका विग्रह करूं, समास विग्रह करूं, तो क्या होगा, अपने पर बीती, और अधिकरण तत्पुरुष का क्या होता है, अधिकरण में पर, तो अपने पर बीती, इसमें क्या कारक चिन्ह का लोप हुआ है, पर का, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, और सामान्य भाषा में हमारा इसमें तत्पुरुष समास होगा। और मैं अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करूं तो कौन से इसके एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में बसने वाला, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, नगरवास, नगर में वास, नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो ये सब अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, अब देखिए ये आ गया अलुक तत्पुरुष। देखिए अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष जो हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम पद होगा उसमें निषेधात्मक चिन्ह आपको दिखेगा, निषेधात्मक आपको कहीं ना कहीं मीनिंग दिखेगा। तो देखिए अलुक तत्पुरुष के एग्जाम्पल हम देखते हैं। वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है, तो इसमें अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तब आपको समझ में आएगा। वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष है, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो जो पहला पद होता है इसमें प्रथम पद, उसकी विभक्ति जो होती है उसका लोप नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर, आत्मनेपद, अंतेवासी और परस्मैपद। देखिए मैं आपको 4-5 जो ये शब्द दिख रहे हैं, आप प्लीज इनको याद कर लीजिए, यही शब्द घूम फिर के बार बार आपसे पूछता रहेगा। युधिष्ठिर बहुत आता है और अंतेवासी भी काफी पूछता है। तो ये देखिए युधिष्ठिर, वाचस्पति, आत्मनेपद, अंतेवासी और परस्मय पद, ये आप प्लीज याद रख लीजिए, ज्यादातर घूम फिर के यही आते रहते हैं। और देखिए जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन का प्रयोग होता है, जैसे हम उस समय क्या था अकृतम, उसमें क्या था नए तत्पुरुष शब्द प्रयोग होता है, तो उसमें नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अनश्व, अगति, अनागत, अनुचित, जिसमें निषेधात्मक या निगेटिव सेंस में जो यूज होता है वहां पर नए तत्पुरुष। तो अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो यानी वाचस्पति में, उसके अलावा आपके युधिष्ठिर में आत्मनेपद, अंतेवासी और परस्मय पद, ये शब्द हैं इसके। अगला देखते हैं, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। देखिए मैंने आपको बताया ये अलुक तत्पुरुष का, क्योंकि इसमें प्रथम पद की जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता। युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष है, जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो तत्पुरुष, वहां पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर। ये जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक आ या अन का प्रयोग होता है वहां नए तत्पुरुष होता है। नए तत्पुरुष के एग्जाम्पल भी आप प्लीज याद कर लीजिए, अनश्व, अनुचित, अगति, अनागत, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अकृतम। आगे देखते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, मैंने आपको बताया था अलुक तत्पुरुष का ये। इसका सामसिक पद क्या होता है, युधिष्ठिर, और इसमें प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है।
जैसे मनसिज, आत्मनेपद, देखिए अब एक मनसिज हमें नया शब्द मिला है, मनसिज भी आप याद रखिएगा, मनसिज में भी अलुक तत्पुरुष है। और ऊपर हमने कौन कौन से शब्द देखे थे, आत्मनेपद देखा था, वाचस्पति देखा था, परस्मय पद देखा था, तो ये सब शब्द आप याद रखिएगा। प्लीज इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अलुक और नए तत्पुरुष, क्योंकि ये नॉर्मल आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इसके लिए नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है। अगला अब आता है देखिए कर्मधारय समास। मैंने आपसे क्या बोला था, कर्मधारय समास और द्विगु समास भी हमारे तत्पुरुष समास के ही एक उदाहरण माने जाते हैं। तो देखिए अब कैसे हम इसमें निकालेंगे, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा और ज्यादातर होगा क्या, देखिए कर्मधारय समाज की अगर परिभाषा हम देखते हैं तो क्या है, कर्मधारय समाज में क्या होगा, आपका जो प्रथम पद होगा वो होगा विशेषण, और जो द्वितीय पद होगा उत्तर पद होगा वो होगा या तो विशेष्य या संज्ञा। ठीक है, विशेषण विशेष्य किसमें होते हैं, मैंने एक वीडियो इसका हमने बना दिया है, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि स्पेशली आरओ की परीक्षा में अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद हमारा विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, इसमें हमारा या तो संज्ञा होगा या विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल है, मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। महाकवि अर्थात महान है जो कवि, इसमें कवि की विशेषता बतलाई गई है कि वो कैसा कवि है, वो महान कवि है। और महौषधि मतलब महान है जो औषधि, मतलब जो औषधि काफी अच्छी है, तो औषधि की विशेषता बतलाई गई है। अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्या होगा, देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कर्मधारय में और हमारे बहुव्रीहि समास में। ठीक है, बहुव्रीहि समास में आपको बाद में बताऊंगा। तो बहुव्रीहि समास अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि एक नया तीसरा शब्द प्रधान उसमें होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो कौन होता है, चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विष्णु जी के लिए। ठीक है, अब चतुर्भुज आपको दिखेगा कि हो सकता है द्विगु समास हो, तो देखिए उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कोई तीसरा पद नया ऐसा बनता है जो वो प्रधान हो जाता है तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखिए क्या होता है, अगर ऑप्शन में आपको, वैसे ज्यादातर होता नहीं है, अगर ऑप्शन में आपको दिखता है कर्मधारय, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ क्या, जैसे हम देते हैं पीताम्बर। ठीक है, पीत है जो अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर, लेकिन पीताम्बर श्री कृष्ण जी के लिए भी यूज किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन में देता है कर्मधारय समास तो आप कर्मधारय समास वहां पर लगा दीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि दिया है, वैसे होता नहीं है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि एक साथ दो, या तो बहुव्रीहि देगा या कर्मधारय देगा, लेकिन कुछ केस मिलेंगे आपको दोनों मिल जाएंगे। तो अगर बहुव्रीहि वहां पर आपको दिखता है तो आप बहुव्रीहि ही लगाइए, वही ज्यादातर हर एग्जाम में एक्सेप्ट किया जाता है, वहां पर आप कर्मधारय मत लगाइएगा। तो ये आप ट्रिक इसकी याद रखिए प्लीज, जितने भी आप देखेंगे इसमें अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए कह रहा हूँ अगर आपको दोनों दिखते हैं और उसका कोई तीसरा मतलब निकल रहा है तो वहां पर आप बहुव्रीहि लगाइएगा, अदरवाइज वहां पर कर्मधारय चल जाता है। अब देखते हैं, चलिए, है ना, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, और कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एक परमेश्वर है, परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो इसमें ईश्वर की विशेषता क्या है, वो परम है, वो सबसे अच्छा है, तो उसकी विशेषता बतलाई गई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। उसके अलावा जैसे महावीर, अब देखिए महान है जो वीर, महावीर जो है वो हनुमान जी के लिए भी यूज होता है। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में दिखता है बहुव्रीहि समास तो वहां पर आप हनुमान जी बहुव्रीहि लगाइएगा, लेकिन अगर कर्मधारय है तो वहां पर आप यही लगाइएगा कर्मधारय समास। और इसके अलावा देखिए कभी कभी मतलब इसमें क्या होगा, इसके दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा ये भी बोली जाती है कि इसमें उपमेय और उपमान, एक होता है जिसकी उपमा की जाए और दूसरा जिससे उपमा की जाए। तो इस तरीके से इसमें कंपैरिजन भी होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सदृश लगा देते हैं। सदृश जैसे चरण कमल, यानी कमल के सदृश चरण, मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन। तो ये कि शब्द सब आए हुए हैं। जैसे नील कमल है, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बतलाई गई कि वो नीले कलर का है। तो ये बीपीएससी में आया है, देखिए आपका 1982 में। इसके अलावा पीत सागर, पीला है जो सागर, ये भी आपका बीपीएससी में आया है। तो इस तरीके के शब्द आपको काफी मिलेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें विशेषण और विशेष्य वाला संबंध रहता है। तो देखिए भला मानस, मानस मतलब एक मनुष्य जनजाति के लिए यूज होता है कि मानस है, तो मानस कैसा है, भला है, उसकी विशेषता बतलाएगी कि वो अच्छा व्यक्ति है। तो इसका कौन सा समास इसमें होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। और देखिए बहुव्रीहि दिया है, लेकिन क्या भले मानस का कोई तीसरा मतलब निकल रहा है,
कि अच्छा इंसान, इससे हमारा कोई तीसरा मतलब नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। देखते हैं, देखिए भला मानस में कर्मधारय समास है। इस समास का विग्रह है भला मानस यानी मनुष्य। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है, तथा दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। अगला देखते हैं, कमल नयन। ठीक है, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल और दिया था इसी के तरह का, मृग नयन, कमल नयन। ठीक है, ये सब आते रहते हैं, मृग लोचन, चरण कमल। ठीक है, ये सब शब्द घूम फिर के यही मिलेंगे आपको कर्मधारय में। तो देखिए, कमल नयन मतलब क्या है, कमल के समान है जिसके नयन। ठीक है, जैसे मतलब कमल के समान तुम्हारी आंखें हैं, इस तरीके की बात इसमें की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, कमल से उसकी उपमा की गई है। ठीक है, उसकी तुलना की गई है कि कमल के समान तुम्हारी, या सदृश, कमल के सदृश हैं तुम्हारी आंखें। अब ऐसे ही अगर कमल नयन की जगह आपको क्या मिल जाए, देखिए चरण कमल, तो मतलब क्या है, कमल के सदृश चरण, आपके चरण जो हैं वो कमल के सदृश हैं या कमल के समान हैं। तो उपमेय उपमान हो गया, तुलना हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला, बीचों बीच में कौन सा समास है। देखिए बीचों बीच में भी ये नया अच्छा शब्द है, इसको देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसका है, लेकिन ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, और पूर्व और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध माना जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और इसके अलावा इसमें और देखते हैं, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों के बीच में के समान, जैसे मैंने बताया था ना, के समान, है जो, रूपी या सदृश, जिसको हमने बोला था सदृश, इस तरीके का आपको शब्द का प्रयोग होगा। जैसे के समान, जैसे मृगलोचन, मृग के सदृश या मृग के समान लोचन, इस तरीके के शब्द आपको इसमें दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख दी, चरण कमल मैंने आपको बता दिया, नील गगन आपको बता दिया मैंने, इसके अलावा पीत सागर, पीला है जो सागर। ठीक है, इस तरीके के शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में हमारा कर्मधारय समास है, ये भी आप याद रखिए, ऐसा ही पूछा गया है। इसका विग्रह है सुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष। तो इसमें पुरुष की विशेषता बतलाई गई है कि वो सुंदर है, तो इसमें कौन सा समास होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास किसमें है, कामचोर नहीं, पंचवटी, इसमें तो द्विगु समास है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। लेकिन स्वर्णाक्षर, स्वर्ण है जो अक्षर, मतलब अक्षर कैसा है, स्वर्ण के जैसा, सोने के जैसा अक्षर है, तो इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय समास। बाकी देख लीजिए, पंचवटी में द्विगु समास है, रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, तो इसमें क्या होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, मैंने आपको बता दिया, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी इससे बनता है। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, कौन सा समास है, फिर से देखिए वही रिपीट हुआ, ये आपका कर्मधारय समास है। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, देखिए डेफिनेशन आपको समास में याद करनी चाहिए, क्योंकि बाकी में इतनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन समास में ज़्यादातर कभी कभी परिभाषा से भी क्वेश्चन वो बना देता है। तो निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, प्रिय सखा, आजन्म, कामचोर और सपरिवार। सपरिवार और आजन्म, तो देखिए इसमें तो आजन्म में तो अव्ययी भाव समास है, तो प्रिय सखा, सखा मतलब मित्र, तो प्रिय है जो मित्र, तो इसमें मित्र है लेकिन वो आपका सबसे प्रिय मित्र भी है, तो इसमें विशेषता बतलाई गई है सखा की, तो क्या होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। अब देखिए, कामचोर क्या हुआ, काम से चोर, यहाँ पे से कारक चिन्ह का लोप हुआ, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आजन्म हमने बता दिया अव्ययी भाव समास है, पहला इसमें अव्यय आ लगा हुआ है, जैसे आमरण, आजन्म, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। और सपरिवार, जो परिवार के साथ हो, इसमें बहुव्रीहि समास है, आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। परमेश्वर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन होता है, परम है जो ईश्वर, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है 1986 में, याद रखिएगा। तो परम है जो ईश्वर, ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर की विशेषता बतलाई गई है कि वो परम है, तो क्या होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा देखिए और इस तरीके देख लेते हैं, जैसे प्राण प्रिय, यानी प्राणों के समान प्रिय, जो प्रिय है आपको किसके समान, प्राणों के समान, तो तुलना की गई। मृग नयन, मृग के समान नयन, है ना। और एक देखिए, लता देह भी बहुत आता है, ये आप याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लता देह मतलब लता के सदृश देह, जिसकी लता के जैसी देह होती हो, उसमें भी क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, देखिए पहला ही है, गगन की विशेषता बतलाई गई है, कौन सा गगन है, नीला। ऐसे ही नील कमल होता है, इसी तरह पीत सागर होता है, और इसी तरह हमारा
पीताम्बर भी हम बोलते हैं अगर उसमें बहुव्रीहि समास ना दिया हो। इसके अलावा लता देह है, कमल नयन, मृग नयन, ये सभी शब्द हमारे इससे ही संबंधित है, कर्मधारय समास से। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास है। दोनों देशों के बीच जितने डिग्री की दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात दोनों देशों के बीच में अंतर है। तो देशांतर देखिए अच्छा शब्द है, देशांतर को आप याद रखिए, इसमें कर्मधारय समास होता है। देव है जो महान यानी महादेव, देव है जो महान यानी महादेव। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए इसने इसका आंसर ये दे दिया, लेकिन देखिए अगर वैसी बात करें तो महादेव शिव जी के लिए भी यूज होता है, तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कर्मधारय समास ही माना है। तो देव है जो महान या महान है जो देव कर्मधारय समास का उदाहरण है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य या संज्ञा हो वहां कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर देव क्या है? विशेष्य है, और देव की विशेषता बतलाई गई है क्या? कि वो महान है। जहां प्रथम पद तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं, जैसे वहां बहुव्रीहि समास होता है। मैंने कहा था जहां दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो और अगर शब्द मैं आपको बताऊं कुछ, जैसे ये अव्ययी भाव समास तो हमने पढ़ ही लिया था कि ये क्या होता है आपका, यथासंभव, यथाशीघ्र, इस तरीके के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे देखते हैं, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है? देखिए गुरुदेव में भी कर्मधारय समास है, क्योंकि देव यानी देव कौन था? भगवान। देवों के समान है जो गुरु, तो गुरु की तुलना किससे की गई है? देवों से। तो इसमें क्या होगा? मैंने कहा था उपमेय और उपमान जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन डी। परमानंद, आनंद तो आपको मिल रहा है, लेकिन कैसा आनंद आपको मिल रहा है? आपको परम आनंद मिल रहा है, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा आनंद आपको मिल रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला, महाजन शब्द में समास है। महान है जो जन मतलब व्यक्ति, महान है जो व्यक्ति, तो क्या होगा? इसमें व्यक्ति की विशेषता है, महान है वो, तो कौन सा समास होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, देखिए गगनचुंबी नहीं है, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, तो ये तो तत्पुरुष समास का है। पाठशाला, श्वेत पत्र और नीलकंठ, तो देखिए नीलकंठ तो किसके लिए यूज होता है? नीलकंठ तो शिवजी भगवान के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखिए अब कहने को तो आप इसको देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, यहीं कंफ्यूज होंगे सबसे ज्यादा आप। नीला है जो कंठ, अब लग रहा है कि कंठ की विशेषता बतला रहा है, तो नीला, इसमें तो तुलना की गई है या उसकी विशेषता बतलाई गई है, तो इसमें तो कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें ना तो नीला प्रधान है ना ही कंठ प्रधान है, इसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान होगा, क्योंकि नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? भगवान शंभू जी को या भगवान शंकर को, तो वहां पर तीसरा पद प्रधान हो गया, तो वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और इसने हमसे क्या पूछा है? कर्मधारय समास का। तो श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र यानी जो पत्र सफेद है, सफेद पत्र की विशेषता बतलाई गई कि वो सफेद है, और इससे कोई तीसरा मतलब नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल, मृग नयन, मृग लोचन, ये सभी शब्द जितने हैं, पीत सागर, महाकवि, कमल नयन, सब क्या है? हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। कमल के समान है जो चरण, देखिए कनकलता आ गया। इसी तरह लता देह भी आता है, लता के सदृश देह, तो ये आप याद रखिएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? अब देखिए पीतांबर हम श्री कृष्ण को बोलते हैं, लेकिन नीलांबर ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो नीला है जो अंबर, अंबर यहाँ पर आकाश के लिए भी यूज होता है वैसे, लेकिन कपड़े के लिए भी यूज करते हैं। तो नीला है जो अंबर, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा विशेषता बतलाई गई है अंबर की, नीले रंग का है, तो कर्मधारय समास होगा 93 का डी। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। अगला, कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत में भी देखिए कर्मधारय समास है। ये देखिए कुछ शब्द हमें नए मिल रहे हैं, तो प्लीज इनको आप, जैसे देशांतर नया था उसमें भी कर्मधारय समास था, और ये हमें मिला है एक नया शब्द कृताकृत, इसमें क्या है? कृत प्लस अकृत, तो इसमें भी हमारा जो है कर्मधारय समास होगा। इसमें समास का विग्रह है कृत प्लस अकृत। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। सद्भावना, छुट भैये, देखिए कुछ नए शब्द हमें दिख रहे हैं। कदन, महापुरुष, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल मतलब कमल, पीतांबर, शीतोष्ण, नीलपीत, अधर पल्लव, चरण कमल, मुखचंद्र, नरसिंह, शैलोन्नत, तो ये सभी कर्मधारय के एग्जाम्पल हैं। नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, फिर इसमें देखिए कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास किसमें है? हाथों हाथ, हाथों हाथ तो देखिए अव्ययी भाव समास है, हमने पढ़ा था। दिनों दिन, रातों रात, इन सभी में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आराम, कुर्सी, ठीक है, आराम के लिए कुर्सी होगी, इसमें तत्पुरुष समास होगा। प्रत्यक्ष, ये भी देखिए अव्ययी भाव समास है। तो भुज दंड, ठीक है, दंड के समान है जो भुजा,
तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पल में समास वही है, देखिए उत्पल जो होता है वो कमल का पर्यायवाची है, नीला है जो उत्पल, तो कौन सा होगा, या नील कमल आप इसको बोल सकते हो, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। नीला है जो उत्पल, उत्पल यहाँ उत्पल का विशेषण क्या है, नीला, अर्थात विशेषण विशेष्य में संबंध होने के कारण नीलोत्पल में कर्मधारय समास होगा। अगला, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, आत्मा यानी महान है जो आत्मा, तो क्या बना हमारा, ये कर्मधारय समास इसमें बना। अगला, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, चक्रपाणी इसमें नहीं है, चक्रपाणी देखिए बताऊंगा अभी किसको बोलते हैं, तो देखिए चतुर्युगम इसमें भी नहीं है, माता पिता ये भी नहीं है, इसमें द्वंद्व समास होगा। और नीलोत्पलम देखिए ऊपर जो बोला था नीलोत्पल, बस ये संस्कृत में थोड़ा सा है ये, तो सेम इसमें भी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या सुख दुख, तो देखिए अंधकूप, अंधकूप मतलब कुआं, तो अंधा या बहुत गहरा है जो कुआं, अंधकूप मतलब अंधा है जो कूप यानी गहरा है जो कुआं, जो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसकी विशेषता बतलाई गई है कुएं की, तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो होगा हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, सज्जन, ठीक है, सज्जन मतलब क्या हुआ, सतजन, अच्छा है जो जन, जो सज्जन है मतलब अच्छा है जो जन, सत, सत प्लस जन, अच्छा है जो जन, इसमें व्यंजन संधि है, तो सत है जो जन यानी अच्छा है जो जन, जन की विशेषता बतलाई गई है कि वो अच्छा है, तो वो कौन है, ए, कर्मधारय समास 101 का देखिए ए ही है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपय उपमान का संबंध होता है। सत भावना, सत है जो भावना यानी अच्छी है जो भावना, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा कर्मधारय भावना होगा या सच्ची भावना। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, राजकुमार हमने पढ़ लिया था, ये नहीं है, तो देखिए पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये हमारा कर्मधारय है। वैसे पीतांबर श्री कृष्ण जी के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम किसके लिए लगाएंगे, हम कर्मधारय लगाएंगे, क्योंकि कर्मधारय हमसे पूछा गया और बहुव्रीहि तो है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं। मृगनयन, मृगलोचन, कमल नयन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब देखते हैं हम द्विगु समास। देखिए द्विगु समास भी मैंने बताया था किसका एग्जाम्पल होता है, द्विगु समास भी तत्पुरुष का ही एक एग्जाम्पल होता है, और द्विगु समास सबसे आसान लगता है मुझे यही है द्विगु समास। देखिए इसमें क्या होगा, जिस समास में जो प्रथम पद है वो आपका संख्यावाचक हो और अगला जो उत्तर पद हो वो कौन सा हो, हमारा संज्ञा हो, इस ऐसे समास को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं द्विगु समास। तो आप इसमें प्रथम पद संख्यावाचक याद रखिएगा हमेशा, वो प्रथम पद इसमें संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास होता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चतुर्दिक, चारों दिशाओं का समाहार या समूह, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, दो पहर, दो पहरों का समाहार, त्रियोगी, तीन युगों का समाहार। इसके अलावा देखिए कुछ पंचपात्र यानी पांच पात्रों का समाहार, नवरत्न आपने सुना होगा, नवरत्न मतलब नवरत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार, अठन्नी, आठ आनों का समाहार, नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समाहार, और त्रिभुज, त्रिकोण, चतुर्वेद यानी चार वेदों का समाहार। इस तरीके के जो शब्द होते हैं सब में द्विगु समास है। तो चलिए पहला देखते हैं, चौराहा यानी चार राहों का समाहार यानी चार राहों का ग्रुप, तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें द्विगु समास होगा। आगे सतसई, देखिए सतसई होता है 700 का समाहार यानी 700 का समाहार यानी 700 का समुदाय, तो सतसई में क्या होगा हमारा द्विगु समास होगा, तत्सई में द्विगु समास होगा। अगला देखते हैं, जिन सामसिक समासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए द्विगु समास उसे बोला जाता है, ऑप्शन बी। जैसे कुछ क्या है, सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, दो पहर, दो पहरों का समाहार या समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का, ऐसे ही त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, नवरत्न, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का समाहार या 100 वर्षों का समूह, तो इसमें कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। अगला देखते हैं, 31 में कौन सा समास है, 31 में द्विगु समास है। 31 में द्विगु समास है वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है, जैसे पंचतंत्र, सप्ताह, शताब्दी आदि। त्रिभुवन में समास बताइए, मैंने आपको बता दिया, त्रिभुवन, त्रिभुज, त्रिकोण, इन सभी में द्विगु समास होता है। अगला, तिराहा में कौन सा समास है, फिर से देखिए वही, तीन राहों का समूह, चौराहा में चार राहों का समूह, तो क्या है, संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, फिर से देखिए, तो द्विगु समास जो है इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहां पर क्या होता है, वहां पर द्विगु समास होता है।
आगे देखते हैं, पंचवटी में कौन सा? 5 वटों यानी वट मतलब वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह, इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसके अलावा नवरत्न होता है, नवग्रह होता है, अष्टाध्यायी होता है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। अगला ये देखिए आ गया, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अगला हमारा द्विगु समास है, 8 अध्यायों का समूह या समाहार। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में हमारा द्विगु समास है। त्रिवेणी बेसिकली जहाँ 3 नदियां मिलती हों वहां पर उसको त्रिवेणी बोला जाता है। अगला, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में यानी 3 रंग। अब देखिए तिरंगा आपको पीछे भी दिया था, तिरंगा वहां पर कर्मधारय वाले एग्जाम्पल में भी था, तो वहां पर देखिए तिरंगा मतलब 3 रंग वाला, तो इसमें क्या होगा? हमारा द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है? फिर वही बहुत सिंपल है, त्रिभुज में द्विगु समास है। त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिफला, ये सब इसमें द्विगु समास होता है। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी नहीं है, पीताम्बर नहीं है, भूदेव भी नहीं, त्रिभुवन, त्रिभुवन में हमारा द्विगु समास होता है, और तिरंगा में भी हमारा द्विगु समास होता है। चवन्नी में हमारा क्या होता है? देखिए चवन्नी में भी हमारा किसका द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे अठन्नी में 8 आनों का समाहार होता है, चवन्नी क्या होता है? 4 आनों का समाहार होता है, 4 आनों का समाहार, और अठन्नी में भी यही है, 8 आनों का समाहार। शब्द चौमासा में यानी 4 मासों का समूह, तो इसमें भी क्या होगा? द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी। अब आता है देखिए द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए द्वंद्व समास वो होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि और द्वंद्व में क्या अंतर है? द्वंद्व में तो दोनों पद अप्रधान होते हैं, उसमें दोनों पद के अलावा कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में होता है हमारा कोई जिसमें दोनों पद एक साथ प्रधान होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, और एक बात और है, जैसे जब आप इनका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आएगा? या तो और, जैसा आपको और की टोन आएगी या की टोन आएगी। जैसे रात दिन, तो क्या हुआ? रात और दिन, या रात या दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। सीता राम, माता पिता, इस तरीके जो शब्द होते हैं इसमें आपको दिखेगा द्वंद्व समास। तो यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको, और दोनों ही पद जो है वो आपकी संज्ञा हो और विशेषण हो, तो ऐसे में क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, रात दिन, पाप पुण्य, राम कृष्ण, माता पिता, नमक मिर्च, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? मैंने बता दिया आपको, माता पिता में द्वंद्व समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीता राम, ठीक है, राधा कृष्ण, भला बुरा, राजा रंक, लोटा डोर, इस तरीके के जो शब्द हैं ये देश विदेश, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। कंकड़ पत्थर में कौन सा समास है? देखिए कंकड़ और पत्थर, इसमें कौन सा समास है? इसमें हमारा द्वंद्व समास है। अगला, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? कलम दवात, माखन चोर, माखन चोर नहीं है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट ये भी नहीं है, आजीवन अव्यय भाव का है। पथ से भ्रष्ट ये तत्पुरुष है। तो कलम और दवात, कलम और दवात यानी एक जो है कलम दवात, ये इसका धक्का मुक्की, इसमें कौन सा है? देखिए इसमें भी द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी, इसमें दोनों पद प्रधान है, धक्का भी और मुक्की भी। माता पिता में कौन सा समान है? रिपीट हो गया, माता पिता में द्वंद्व समास है। अगला, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? फिर से देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों ही पद जो होते हैं या तो संज्ञा होंगी विशेषण होंगे। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। और देखिए बाकी इसमें ऑप्शन इन्होंने एक्सप्लेनेशन में समझाया, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जो पहला वाला ऑप्शन है इतरेतर द्वंद्व, इसमें होता है इस द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक शब्दों का लोप होता है, या तो और या आदि। जैसे एग्जाम्पल है राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण, इस तरीके के। समाहार द्वंद्व क्या होता है? जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे रोटी दाल, देखिए इसमें दाल और रोटी का तो हमें पता लग रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना कि दाल रोटी खा ली, तो हम कहते हैं कि भोजन के जो सभी पदार्थ हैं
वो भी इसमें अगर आपका सेंस निकलता है तो उसको बोल देते हैं। रुपए पैसा, रुपए पैसा बोलते हैं भाई थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन रुपए और पैसा आपका संपत्ति के रूप में भी आपको दिखाया जाता है। तो ये होता है समाहार द्वंद्व, यानी सभी का समाहार। और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, जहां पर दोनों पदों के बीच में या तो या हो या आदि विकल्प योजक शब्दों का लोप पाया जाता है, वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे भला बुरा, थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब फिर से वही, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। अगला, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? देखिए काफी बढ़िया शब्द है, ये कठिन थोड़ा शब्द है, देखिए टीजीटी का क्वेश्चन है तो टफ होना ही था। तो द्वंद्व समास है कतर ब्योंत में। देखते हैं क्या है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद मैं आपको बता चुका हूं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, कतर ब्योंत, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हानि लाभ में कौन सा समास है? फिर से देखिए वही द्वंद्व समास है, हानि और लाभ में। अगला, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में हमारा द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो शोकाकुल कुछ नहीं, शोक से आकुल ये अलग है, सर्व सभी में उत्तम जो है, वीर पुरुष इसमें भी नहीं है, पाप पुण्य इसी में है हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के ही दोनों उदाहरण है। बाकी देखते हैं, शोकाकुल, शोक से आकुल में कर्ण तत्पुरुष है, सर्वोत्तम सभी में उत्तम में अधिकरण तत्पुरुष है, वीर है जो पुरुष वो सभी में, यानी कर्मधारय समास इसमें है, वीर है जो पुरुष में कर्मधारय समास, ऐसा पुरुष जो वीर हो, यानी उसकी विशेषता बतलाई गई है। धनुर्बाण में किस तरीके का समास है? धनुर्बाण होता है धनुष और बाण, धनुष और बाण, और जहां पर या और एवं आपको दिख जाए बीच में, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास इसमें होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। वीर पुरुष तो हमने बताया कर्मधारय समास है, दिन दिन कुछ नहीं, रातों रात हमारा अव्ययी भाव समास है। तो ये जो है हमारा आज और कल, ये होगा हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑप्शन ए। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? दोनों पद मतलब द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी। अब एग्जाम्पल क्या है? राजा प्रजा, पाप पुण्य हम देख चुके हैं पहले। अब आता है बहुव्रीहि समास। देखिए ये समास काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो सवाल आएंगे वो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, और ये हमेशा डिस्प्यूट जरूर होता है जब भी इसका सवाल पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि में काफी डिस्प्यूट रहता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हमेशा कोई कहता है कर्मधारय है, कोई कहता है बहुव्रीहि है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इस समास में कोई भी शब्द जो है वो प्रधान नहीं होता। पूर्व और उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई अन्य दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, और एक नया तीसरा शब्द ही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, इसके दो हमारे पद हैं, पहला पीत प्लस अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीला है जो वस्त्र। अब वैसे तो देखिए पहला विशेषण है और दूसरा इसमें संज्ञा है, यानी अंबर की विशेषता बतलाई गई है कि पीला है अंबर, तो इसमें कौन सा समास होना चाहिए था? इसमें कर्मधारय समास होना चाहिए था। परंतु बहुव्रीहि में पीतांबर का अर्थ होता है पीत वस्त्र धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में इसमें क्या बोला जाएगा? यहाँ पर बहुव्रीहि में पीतांबर यानी श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। ना तो पीला इसमें प्रधान है पूर्व पद, अंबर क्या है? उत्तर पद, अंबर भी प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद श्री कृष्ण जी इसमें प्रधान बन जाते हैं। और देखते हैं जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? दशानन बोलते हैं हम दश है आनंद जिसके, यानी रावण। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा जी। षडानन, छह है आनंद जिसके, यानी कौन? कार्तिकेय। और जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? श्री गणेश जी। खगेश, खगों का ईश है जो, यानी खगों का भगवान है जो, कौन? गरुड़। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सभी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, और इसमें भी कई सारे हमें देखने के लिए मिलेंगे। और देखते हैं, चलिए फिर इसके अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब देखिए चतुर्भुज, अगर आपको लगेगा कि चार भुजाएं हैं जिसकी, इसमें तो चार भुजा वाला आदमी लग रहा है, या तो उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, या इसमें आपको द्विगु समास भी लगेगा कि संख्यावाची पद है। लेकिन चतुर्भुज जो शब्द है वो यूज किसके लिए किया जाता है? हमेशा चतुर्भुज ज्यादातर विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है। चार भुजाएं हैं जिसकी,
यानी कौन सा समास होगा इसमें? बहुव्रीहि समास होगा। 4 भुजाएं हैं जिसकी, मैंने क्या कहा था आपसे, कौन किसके लिए यूज करते हैं? विष्णु जी के लिए। यानी इसमें ना तो 4 प्रधान है, ना ही इसमें भुजाएं प्रधान है, इसमें कौन सा एक तीसरा ही पद प्रधान है? विष्णु। तो इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास होगा? त्र्यंबक। त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है? तो त्र्यंबक किसके लिए यूज किया जाता है? तीन है अंबक, यानी 3 है आंखें जिसकी, तो कौन है? शिव जी के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होगा इसमें? बहुव्रीहि समास इसमें होगा। अगला देखते हैं, जिस सामसिक पद में पूर्व और उत्तर पद गौण होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, और तीसरा पद कोई प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये हम परिभाषा में देख चुके हैं। अगला, किस इनमें से एक शब्द में बहुव्रीहि समास है? अब आप सारे पढ़ चुके हैं। देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में हमारा द्विगु समास है। यहाँ पर 4 राहों का समाहार है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किसके लिए यूज किया जाता है? भगवान शंकर जी के लिए। तो यहाँ पर किस में होगा? ऑप्शन बी में, नीलकंठ में क्या समास मिलेगा हमें? बहुव्रीहि समास है। किसके लिए यूज होता है? भगवान शंकर जी के लिए। और देखते हैं, जैसे एक त्रिनेत्र भी आएगा। देखिए, अगर त्रिनेत्र आपको दिखता है तो वो किसके लिए यूज होता है? त्रिनेत्र भी हमारा शंकर जी के लिए यूज होता है। इस तरीके के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, एक और आता है। देखिए, एक आता है सहस्राक्ष, मतलब सहस्र यानी 1000 है आंखें जिसकी, अर्थात कौन है? इंद्र। ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक दंत आपने सुना होगा, एक है दांत जिसका, किसके माना जाता है? श्री गणेश जी के लिए। और ये क्वेश्चन है, देखिए हमारा बीपीएससी 1982 का, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, पीतांबर में कौन सा समास है? अब देखिए, इसमें आ गया कर्मधारय बहुव्रीहि। अब आपको क्या मैंने अब बताया था कि देखिए, जहां पर दोनों दिखेंगे तो वहां पर आपको बहुव्रीहि समास ही ऑप्शन में लेना पड़ेगा। पीत है जो अंबर, वैसे कर्मधारय समास भी होता है, परंतु विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि होने पर बहुव्रीहि ही माना जाएगा। और देखिए कितनी बार ये आता है, 4 बार इसमें आपको दिख रहा है। ये बहुत बार रिपीट होगा क्वेश्चन। तो अगर आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिखें ऑप्शन में, तो प्लीज आप बहुव्रीहि ही लगाइएगा, वही ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। अगला, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद गौण होते हैं, अन्य तृतीय पद प्रधान होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। किस समास में मिलकर दोनों पद किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि समास में नया अर्थ प्रकट होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए, फिर वही, कमल नयन में कौन सा समास है? कलम, देखिए अब यहाँ पर कमल नयन हमने पढ़ा था किसमें? कमल नयन हमने वहां पर भी पढ़ा था, लेकिन कमल नयन में हमें वहां पर क्या था? कर्मधारय समास था। कमल है जिस, कमल जैसे हैं जिसके नयन, तो वहां पर हमें कर्मधारय मिला था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कर्मधारय है ही नहीं। तो हम किसके लिए यूज करेंगे? किसी के लिए भी। देखिए, कमल के समान जिसके नयन, जो बहुत सुंदर कोई स्त्री होगी, उसके लिए आप कमल के समान नयन शब्द यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेष्य विशेषण भाव के कारण कर्मधारय समास होगा, परंतु कर्मधारय समास विकल्पों में नहीं दिया गया, मैंने जो आपको समझाया। अतः सही विकल्प के अभाव में इसमें अन्य पद प्रधान यानी कमलवत नेत्र है जिसके, अर्थात भगवान श्री राम के लिए भी यूज किया जाता है। तो क्या होगा इसमें? बहुव्रीहि समास सबसे नजदीकी उत्तर है। सही उत्तर देखिए ये भी नहीं है। सही जो सबसे अच्छा इसका उत्तर है वो कर्मधारय समास ही है, जो हमने पीछे पढ़े थे, मृग नयन, मृग लोचन, है ना, चरण कमल, उन सब में कर्मधारय समास होता है। लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, तो इसको ही चुनना पड़ेगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चरण कमल में तो देखिए कर्मधारय है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 पेड़ों का, इसमें क्या है? द्विगु समास है। तो क्या है? चतुर्भुज, 4 भुजाओं का, जिसकी 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन होते हैं? भगवान विष्णु जी। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। देखिए, वही सी है। जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात जलज, कमल, इसको कमल के लिए बोला जाता है, जलज को। ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। अगला, खगेश याद रखिएगा। देखिए, खगेश भी काफी पूछा जाता है। खगेश देखिए, राजस्थान सिविल सर्विसेज 2003 में खगेश पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? दुमाता नहीं आता। लाल पीला, ये तो वो हो गया हमारा द्वंद्व समास। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, ये तत्पुरुष समास है। और हमारा जो वीणा पाणी है, वीणा पाणी, पाणी देखिए मैंने आपको बताया था, कर और पाणी, और ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथ के पर्यायवाची हैं। और वीणा, वीणा है जिसके हाथ में, किसके हाथ में होती है वीणा? ये होती है हमारी सरस्वती जी के हाथ में, या माँ शारदा इनको बोला जाता है। और ऐसे ही वीणा पाणी से संबंधित एक शब्द और क्या है? शूल पाणी, यानी त्रिशूल है जिसके हाथ में, शूल है जिसके पाणी यानी हाथों में, कौन? भगवान शंकर। इसी तरह का आप याद रखिएगा, वीणा पाणी, शूल पाणी, ये सभी इस तरीके के शब्द आते रहते हैं। और चंद्रशेखर, चंद्रमौली,
ठीक है, ये सभी शिव जी के लिए यूज होते हैं। चंद्रशेखर और चंद्रमौली ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? पांच है आनन जिसके, अर्थात भगवान शंकर। पंचानन, पांच है आनन जिनके। ये आपने सुना भी होगा, एक आनन, चतुरानन, पंचानन राजे, जो हम आरती वगैरह पढ़ते हैं उसमें आता है। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथों में क्या है? चक्र है, यानी चक्र अपने हाथों में धारण किया है जिसने, तो चक्रपाणी किसका होगा? चक्रपाणी भी हम विष्णु जी के लिए यूज करते हैं। चक्रपाणी में विष्णु चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, विष्णु जी और श्री कृष्ण दोनों के लिए यूज होता है। दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण के लिए। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु जी, जो कि आपसे पूछा गया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आठ है अध्याय जिसमें, इस किस समास का उदाहरण है? देखिए वैसे तो ये अष्टाध्यायी, यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास माना है, लेकिन हमने अष्टाध्यायी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आठ है अध्याय जिसका, यानी 8 अध्यायों का समूह। तो लेकिन यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या सबसे अच्छा ऑप्शन बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा। यहाँ बहुव्रीहि समास है। यहाँ बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता था, दोनों पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। बाकी देखिए हम सब पढ़ चुके हैं, द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं और कर्मधारय हम पढ़ चुके हैं। तीन वेड़ियां मिलती हैं वहां, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये त्रिवेणी होता है। तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, वो त्रिवेणियां, त्रिवेणी उसको बोला जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो क्या होगा आपका? त्रिवेणी, इसको त्रिवेणी बोल दिया जाता है, त्रिवेणी संगम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही देखिए फिर से माना गया है आंसर, बहुव्रीहि समास। वैसे तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां पर द्विगु समास भी होता है, लेकिन बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो बहुव्रीहि आपको लगाना पड़ेगा। अगला देखो, मैंने आपसे बस समझाया ना, नोट में देखिए क्या लिखा है। विग्रह के आधार पर त्रिवेणी में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास होगा, लेकिन बहुव्रीहि आपको यहाँ पर दिया है तो हमेशा बहुव्रीहि के साथ ही आप जाइएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है सिंपल है, लेकिन जब ऑप्शन में आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। बारह सिंगा में समास है। देखिए बारह सिंगा, अब फिर से यहाँ पर 12 है सींग जिसके। अब यहाँ पर हमें लगेगा कि 12 सींग जिसके, तो 12 सींग वाला तो नंबर हो गया, यानी संख्यावाची पद है। तो 12 जिसके सींग वाला कोई जानवर, लेकिन 12 सिंगा एक स्पेशल जानवर के लिए यूज किया जाता है, हम जानते हैं कि ये तो 12 सिंगा है। जो हिरन की प्रजाति होती है उसके लिए एक 12 सिंगा हम यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला देखते हैं, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है? देखिए अब कर्मधारय बहुव्रीहि फिर से दिया, होता दोनों ही है, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि ही है, तो आपको बहुव्रीहि ही चुनना पड़ेगा। तो बहुव्रीहि ऑप्शन 20 का आंसर है। श्री कृष्ण या विष्णु जी दोनों के लिए यूज होता है। धनंजय में समास है। अब देखिए धनंजय किसके लिए यूज करते हैं? धनंजय हम अर्जुन के लिए, या पार्थ भी बोला जाता है। तो इसलिए धनंजय में कौन सा हमारा समास होगा? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, और तीसरा ही इसका मतलब निकलता है क्या? अर्जुन। तो ये इसमें बहुव्रीहि समास है। गिरिधारी में कौन सा समास है? ठीक है, गिरधारी हमें पता है, आपने सुना होगा, गिरिधर यानी गिरी को धारण किया है जिसने, अपने कन की उंगली पे उठाया था श्री कृष्ण जी ने, तो श्री कृष्ण जी के लिए यूज किया जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल बोलते भी हैं। तो इसमें कौन सा होगा? गिरधारी में कोई समास नहीं होगा, सीधे क्या होगा? बहुव्रीहि, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है श्री कृष्ण का। अगला लंबोदर का उदाहरण है। नंबा है उदर जिसका, किसके लिए यूज करते हैं हम? भगवान गणेश जी के लिए। तो इसमें कौन सा तीसरा ही हमारा उत्तर निकल रहा है? बहुव्रीहि समास। कुसुमाकर, ठीक है, कुसुमाकर में भी क्या होगा? कुसुमाकर में भी देखिए बहुव्रीहि समास होगा। वह जिसके कुसुम कुसुम का शर है, अर्थात कामदेव। कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो आप याद रखिएगा, वह जिसके कुसुम का शर है, ठीक है, उनको बोलते हैं कामदेव जी। तो यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं है, अन्य तीसरा पद प्रधान है, तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा इसमें भी। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में। तो पतझड़ क्या होती है? एक ऋतु होती है, ठीक है। तो झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बहुव्रीहि समास बोलेंगे।
अगला, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक में देखिए बहुव्रीहि समास है। किसके लिए यूज करते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सीमित हो या जिसकी सोच बहुत सीमित हो, कि तुम तो कूप मंडूक हो, तुम यहीं रहोगे, इससे आगे तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो किसी एक खास व्यक्ति के लिए जिसकी सोच सीमित होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो कूप मंडूक का अगर हम विग्रह करेंगे तो एक तीसरा ही पद निकल कर आता है। तो तीसरा पद जो है इसमें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सीमित हो, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास इसमें होगा। अब आता है निर्दय, ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कोई दया ही नहीं है। तो इसमें भी कोई पद प्रधान नहीं है, कोई भी व्यक्ति तीसरा एक हो सकता है। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुव्रीहि समास होगा। देखिए नीलकंठ समास, नीलकंठ शब्द किस समास की श्रेणी में आता है? हमने बात कर ली, नीला है कंठ जिनका, कौन है? भगवान शंकर जी। तो बहुव्रीहि समास, कोई तीसरा पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास इसमें होगा। अगला, दुरात्मा समास किस शब्द की श्रेणी में आता है? दुरात्मा मतलब बुरी है जो आत्मा, तो दुरात्मा समास बहुव्रीहि समास की श्रेणी में आता है। वह है, इसका विग्रह क्या होगा? दुष्ट आत्मा वाला या बुरी आत्मा वाला, अर्थात कोई दुष्ट व्यक्ति। तो यानी किसी दुष्ट व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर का मतलब क्या होता है? रात में विचरण करने वाला। तो इस किसके लिए यूज होता है? लेकिन यार निशाचर ये होता है दैत्यों के लिए, राक्षस के लिए। तो निशाचर राक्षस के लिए यूज होता है। तो तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला, दशानन में कौन सा समास है? दश है आनंद जिसके, लेकिन दशानन हम किसके लिए यूज करते हैं? रावण के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, रावण। तो इसलिए कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा। बाकी एक अन्य टॉपिक आ गया, अब अन्य सम्यक्स इसमें क्वेश्चन होंगे। समास योजना की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है? सत सही, सात समूह, सात का 7,000 का समूह, तो यानी क्या होगा? द्विगु समास, ये ठीक है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें कौन सा है? के से द्वारा, ठीक है, कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास है। मंदोदरी, देखिए मंदोदरी इसमें नहीं है। और मरणासन, मरने के लिए आसन, ठीक है। तो ये अव्यय भाव समास इसमें नहीं होगा। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास होगा, यानी मरने के लिए आसन, जो मरने के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट मरने वाला हो, तो उसके लिए क्या होगा? मरने के लिए आसन, वहां पर होगा वो आपका तत्पुरुष समास, ना कि अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? राजपुत्र नहीं है, देखिए राजा का पुत्र, इसमें क्या है? इसमें तत्पुरुष समास है, का कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है। बाकी सभी में यथा अव्यय है, प्रति अव्यय है, और प्रत्येक में भी प्रति अव्यय है। तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मुंह मांगा, रसोई के लिए घर, ये है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, यह है। कूड़ा और कचरा, कूड़ा कचरा जो है ये द्वंद्व समास है। कूड़ा कचरा को आप हटाएंगे तो क्या बनेगा? कूड़ा और कचरा, इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। देखिए वही इसमें समझा है, ऑप्शन डी, कूड़ा कचरा में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धन दौलत है, लेन देन है, मोटा ताजा है। कोकिल कंठी नहीं है। कोकिल मतलब कोयल का एक ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और कंठी मतलब गले के लिए यूज करते हैं। तो कोयल यानी मीठी आवाज है जिसकी, कोयल जैसा कंठ है जिसका, तो कोकिल कंठी किसी हमारा क्या है? कंठ की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। गले की विशेषता बता रहा है कि इसकी आवाज जो है वो कोयल जैसी है। समाज की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? भरपेट, ठीक है, अव्यय भाव बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र यानी देश का भक्त, ये भी ठीक है। देश निकाला, देश से इसको जिसको निकाला दे दिया गया हो, तो बहुव्रीहि इसमें नहीं होगा, यह युग्म अशुद्ध है, ठीक है। हुक्का पानी इसमें सही है, मेरा हुक्का पानी बंद कर दो, द्वंद्व समास इसमें आएगा। अगला मैचिंग देखते हैं, मैचिंग आई है। विदेश गमन, गिरिधर, देखिए गिरिधर किसके लिए यूज किया जाता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो बी का तो ऑप्शन होगा ए। यथाशीघ्र किसका है? यथाशीघ्र, यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव, तो यानी बी का पहला बहुव्रीहि और डी का तीसरा। बी का पहला और डी का तीसरा हमारे ऑप्शन सी में है, तो सी ही इसका आंसर होगा। देख लीजिए, विदेश गमन यानी विदेश को गमन, को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। गिरिधर बहुव्रीहि, पर्वत को धारण करने वाला किसने किया था? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास। यथाशीघ्र मैंने बता दिया अव्ययी भाव। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था, समास को अलग करने को कहा जाता है समास विग्रह, और जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? देखिए कर्म कारक कोई समास नहीं होता, कर्म धारय समास होता है, मैंने आपको बता दिया। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल यानी कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। दशानन बहुव्रीहि समास, रावण के लिए यूज होता है। राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव, ये गलत है। देखिए राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास नहीं होता, ठीक है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होना चाहिए। दिवारात्रि क्या होता है? दिन और रात्रि, ये द्वंद्व समास, ये ठीक है। देखिए जो राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास ना होकर क्या होगा? राम और लक्ष्मण, यानी
द्वंद्व समास इसमें होगा, ना कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होना चाहिए और उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अगला, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। वनवास, दान पुण्य, त्रिनेत्र, यथाविधि। यथाविधि देखिए, यथाविधि सबसे सिंपल है। यथाविधि में होगा अव्ययी भाव, डी का सेकंड हो जाएगा। त्रिनेत्र में होगा बहुव्रीहि, क्योंकि त्रिनेत्र यूज करते हैं हम शंकर भगवान के लिए, तो त्रिनेत्र में हो गया तो डी का हो गया पहला और सी का हो गया चौथा। देखते हैं किसमें है, डी का पहला और सी का फोर्थ। और त्रिनेत्र, रुक जाइए, डी का पहला हमारा दो विकल्पों में है, सी वनवास, दान दान और पुण्य, इसमें द्वंद्व होगा। बी का तीसरा होगा, डी का पहला, बी का, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़े गलत सेट मुझे लग रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। इसमें लग रहा है ऑप्शन गलत सेट है, क्योंकि देखिए हमारा त्रिनेत्र तो भगवान शिव जी के लिए होता है, तो सी का तो फोर्थ होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, तीन है नेत्र जिसके, तो सी का फोर्थ किस में है, ए में है, इसमें है डी का, अच्छा ठीक है, हाँ डी का दूसरा, ठीक है ये ऑप्शन बी सही होगा, डी का दूसरा है, यथाविधि में अव्यय भाव समास होगा। और वनवास, वन में वास, ठीक है, वन में वास में क्या हुआ, आपका में कारक चिन्ह का लोप हुआ तो तत्पुरुष समास है। दान पुण्य, हमारा दान और पुण्य क्या हुआ, द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी भगवान शंकर। यथाविधि में यथा हमारा अव्यय है, तो क्या हो गया, ये अव्ययी भाव समास होगा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, कर्मधारय समास होगा इसमें। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव ठीक है, रसोई के लिए घर तत्पुरुष ठीक है, संप्रदान होगा इसमें, संप्रदान तत्पुरुष। दाल और रोटी द्वंद्व ठीक है। चाल चलन, तुम्हारा चाल और चलन, यानी इसमें भी द्वंद्व समास है, ना कि हमारा अव्ययी भाव। तो चाल और चलन, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित में से किस एक शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। वेद और पुराण, चतुर्भुज या चंद्रशेखर। तो देखिए चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज में क्या हो सकता है आपका, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह भी हो सकता है, यानी इसमें द्विगु समास हो सकता है। चतुर्भुज हम चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कौन, भगवान विष्णु के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसमें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं चतुर्भुज में। चंद्रशेखर केवल एक आदमी के लिए यूज किया जाता है, श्री भगवान शंकर जी के लिए। अगला, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। वन में वास, देश पर निकाला, देखिए कुछ नहीं, देश से निकाला होता है, देश से जब देश निकाला जिसको बोलते हैं, देश से निकाला, तो ये गलत है, देश निकाला, ऑप्शन बी। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। हमने बात कर ली, समास विच्छेद नहीं होता, संधि विच्छेद होता है। 184 का अगला देखते हैं, देखिए सी है, समास विग्रह कहलाता है। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए प्रिय सखा, सखा जो प्रिय है, सखा की विशेषता है। विद्या का अभ्यास, देखिए इसमें तत्पुरुष समास है, विद्या का अभ्यास। बाकी नीली है जो गाय, कृताकृत, कृत प्लस अकृत, ये हमने पहले देखा था, कृत प्लस अकृत, ये क्या होता है, हमारा कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। विद्याभ्यास में इसमें होगा तत्पुरुष समास। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, वचन रूपी अमृत, ऑप्शन डी होगा, वचन रूपी अमृत, वचनामृत, वचन रूपी अमृत। और इसमें कौन सा समास हमें मिलेगा, अमृत है जो वचन है, किसकी तरह है, अमृत की तरह है, तो इसमें क्या होगा, वचन सदृश भी हम बोल सकते हैं इसको, कर्मधारय समास इसमें होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, राजा का कुमार है। यज्ञ की वेदी है। आजन्म, देखिए ये नहीं, आजन्म में क्या है, आजन्म आमरण, इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो एक अव्यय होता है, और उत्तर पद इसमें संज्ञा होती है। अगला, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अब आते हैं अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, अधिकरण में होता है में और पर। तो पुरुषों में उत्तम इसमें है, कुलों में श्रेष्ठ ये भी है, धर्म से भ्रष्ट होगा मेरे ख्याल से, धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तो धर्म से भ्रष्ट, तो इसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण के से दो, तो इसमें कर्ण कारक होगा, ना कि कर्ण तत्पुरुष होगा, ना कि अधिकरण तत्पुरुष। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, धर्म से भ्रष्ट होता है, ना कि धर्म में भ्रष्ट। अगला, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर और हमारा हिमपात। देखिए विषधर जो शब्द है, विष को धारण किया है जिसने, तो इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। किसने किया था विष को धारण, जब समुद्र मंथन हुआ था श्री हमारे भगवान भोले शंकर ने, तो यानी शिव जी के लिए यूज होता है। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। रसोई के लिए घर हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, इसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है, रसोई के लिए घर, ऑप्शन ए। या ऐसे ही जैसे देशभक्ति में क्या होता है, देश के लिए भक्ति। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, ऑप्शन बी, घोड़े की दौड़, तो इसमें क्या है, हमारा
तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष होता है, किसकी दौड़, संबंध में क्या होते हैं कारक चिन्ह, का, की, के, तो इसमें क्या होगा हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता, घनश्याम किया जाता है। त्रिलोचन जो है वो यूज नहीं किया जाता। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन है लोचन या तीन है आंखें जिसकी, भगवान शंभु। और देखिए कंजल लोचन, कमल के समान लोचन है जिसके, तो ये श्री कृष्ण के लिए ही यूज किया जाता है। अंशु है माला जिसकी, अंशुमाली, अंशुमाली के अंशु का मतलब होता है किरण, किरण किसकी होती है, सूर्य की। तो अंशु है माला जिसकी यानी किरण है माला जिसकी, कौन है, भगवान सूर्य, ऑप्शन ए। तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा ही पद, ना तो अंशुमाली, ना तो अंशु प्रधान है, ना माला प्रधान है, कौन प्रधान है, भगवान सूर्य। अगला, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म है आसन जिसका, कौन बैठता है कमल पे, कमलासन किसको बोला जाती है, भगवान लक्ष्मी देवी लक्ष्मी माँ को हम बोलते हैं पद्मासन। और सॉरी देखिए पद्मासन गलत है, पद्म है आसन जिनका, देखिए सरस्वती नहीं होता, सरस्वती तो हंस वाहिनी बोला जाता है, वो तो हंस पे सरस्वती जी बैठती हैं, लक्ष्मी जी बैठती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। पद्मासन यानी पद्म आसन है जिनका, अर्थात सरस्वती, देखिए पद्म पे तो, कमल पे तो श्री लक्ष्मी में बैठती है, इसका लक्ष्मी होना चाहिए, सरस्वती नहीं। जिस समास के समास पद में कोई प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि समास इसमें है, लेकिन पद्म आसन लक्ष्मी जी का है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मैं एक बार और चेक करके आपको कमेंट में इसको पिन कर दूंगा, आप प्लीज़ इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि कमल, लक्ष्मी जी तो हंस, लक्ष्मी जी कमल पे बैठती हैं, सरस्वती जी हंस पे बैठती हैं, इनको हंस वाहिनी बोला जाता है ना। तो मैं आपको इसको देख के बता दूंगा, आप इसको प्लीज़ अभी 194 को थोड़ा सा होल्ड छोड़ दीजिए, मैं एक बार देख के नीचे कमेंट पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से समास विग्रह का अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है, चार है मुख जिसके, तो देखिए चतुरानन बोला जाता है किसको, ब्रह्मा जी को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सी। चतुरानन में बहुव्रीहि समास है जिसका विग्रह होगा चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। पंख में पैदा हो जो, मतलब कौन होता है, पंख मतलब कीचड़ में क्या पैदा होता है, कमल, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन ए। अगला, शूल है पाणी यानी शूल पाणी मैंने बता दिया था, भगवान शंकर के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला, प्रतिदिनम में का समास विग्रह कीजिए हमारा, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम मतलब दिनम दिनम प्रति, इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टीजीटी का है तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, ऑप्शन बी होगा दिनम दिनम प्रति। इसमें अव्ययी भाव समास है, ये तो हमने पढ़ लिया था, दिनों दिन रातों रात, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे उदाहरण क्या है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, देखते हैं इसमें। द्वंद्व, हरिशंकर, दिन दिन घर बाहर धन धान्य है, हरिशंकर, हरिशंकर, दिन दिन घर, देखिए दिन, इसने पूछा है द्वंद्व समास, तो जो दिनों दिन या रातों रात, दिन दिन, ये किसका उदाहरण होता है, ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ना कि द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दिन दिन का समास विग्रह होगा दिन प्रति दिन, तो यानी प्रति इसमें क्या आ गया, एक अव्यय आ गया, तो इसलिए इसका हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और शब्द देखते हैं, शब्दों के दोहराव जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, बार बार आदि में अव्ययी भाव समास होता है और इनके मध्य योजक चिन्ह भी प्रयोग होता है, जैसे हरिशंकर, हरि और शंकर, धन धान्य, धन और धान्य, घर व घर बाहर, घर और बाहर, इस सभी में द्वंद्व समास है। आयोग ने इसका आंसर ए माना है, वैसे हरिशंकर माना है, लेकिन जो सही आंसर इसका होगा वो दिन दिन होना चाहिए, क्योंकि हरि में हरि और शंकर आप लगा सकते हो, तो इसमें आंसर ये होगा। पांच नदियों के क्षेत्र को किस समास हम बोलते हैं, पांच नदियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं, पंजाब, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, पंजाब, ऑप्शन सी। तो देखिए यही थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और 194 वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं, अगर मुझे मिलता है ठीक से, मेरे हिसाब से उसका लक्ष्मी होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है शायद ये, और उसको मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।